दोस्तों आज हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या पे बात करने वाले हैं। डरिए मत आप, मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, कुछ सिखाने आया हूँ, कुछ बताना है मुझे आपको। दोस्तों बृहत और लघु यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक सिलेबस रीजनिंग का छोटा सा टॉपिक है और जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है। तो मैं इसके पीछे रीज़न जानने की कोशिश किया कि इसको लोग इतना सर्च क्यों कर रहे हैं। फिलहाल मेरा तो बहुत छोटा चैनल है, मैं बड़े बड़े चैनलों पे इसको सर्च करके चेक किया तो देखा वहाँ पे समस्या क्या निकल के आई, रीज़न क्या पता चला कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो ये बृहद नामक चैप्टर है, ये इसको लोग इतना डिफ़िकल्ट बना के पढ़ा रहे हैं, इतना डिफ़िकल्ट बना के पढ़ा रहे हैं जिससे बच्चे बार बार इसको सर्च कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है बच्चों को, इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से इस चैनल पे आ रहे हैं। और इन चैनलों में एक और समस्या है, ये चैनल आपस में ही कंपटीशन खेल रहे हैं। मतलब अगर ये इतना डिफ़िकल्ट पढ़ा रहे हैं तो हम उनसे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पढ़ाएंगे और बच्चों के लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, मतलब आपस में ही एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। और इस कंपटीशन के चक्कर में पेट का जो छोटा सा सिलेबस है, नॉर्मल सा पेपर है रीजनिंग का, बेसिक प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आने वाले हैं, उसमें मैं देख रहा हूं कि कोडेड इक्वेशंस ऐसे करा रहे हैं इनइक्वलिटी का, जिसको बृहत लघु नाम दिया गया, या फिर तुलनात्मक प्रश्न ऐसे करा रहे हैं जैसे बैंक का प्रश्न हो, कैट का भी प्रश्न करा रहे हैं। मतलब यार व्यूज लाने के चक्कर में पेट का पढ़ाना चाहिए आपको। पेट के सिलेबस में आप कैट बैंक कैसे कवर कर सकते हो? मतलब जो अभी इंटर पास करके आया बच्चा या जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है, पहली बार वो पेट का फॉर्म दे रहा है, उसको कैट लेवल का और बैंक लेवल की आप पेट में रीजनिंग पढ़ाओगे, कैसे समझ में आएगा उसको? डरिए मत, पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको बृहत लघु सारे टॉपिक को कवर कराऊंगा। बिल्कुल आप परेशान मत होना। इजी लेवल से पूरा बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखा दूंगा। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब आ ही गए हो तो सीख के जाओ, ठीक है। फिलहाल पढ़ाना मेरा कर्म है और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका भी धर्म है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि मेरा बहुत ही छोटा चैनल है, अब सर्चिंग में नहीं आता, क्योंकि बड़े बड़े चैनल लोग, बड़े आपके चैनल हैं, आप सर्च करते हो तो उनका आ जाता है रैंक में। इसके पीछे रीजन तो आप डिफ़िकल्ट पढ़ लेते हो। हालांकि हम लोग जो कितना भी मेहनत करते हैं, हम लोग का रैंक में नहीं आता, क्योंकि रैंक में जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, उनका रैंक में आता है। और मैं देख रहा हूं कि इतना डिफ़िकल्ट तरीके से वो लोग पढ़ा रहे हैं, आपस में कंपटीशन खेल रहे हैं। फिलहाल छोड़िए, चलते हैं हम लोग टॉपिक पे और टॉपिक को सीखते हैं। दोस्तों आपके सामने 2 फैमिली मेंबर लिखे गए हैं, आपको बस इन्हीं दोनों फैमिली मेंबर को अच्छे से समझ के रखना है। देखो फर्स्ट फैमिली मेंबर में क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल और इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल और इक्वल। दूसरे फैमिली मेंबर में आपका लेस देन आर इक्वल और इक्वल। यानी कि फर्स्ट फैमिली मेंबर में इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, इतना तो आता होगा आप लोग को, बड़ा है, बराबर है, या बड़ा है और इसका मतलब बराबर। फिर से देखो, ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, बड़ा है, इसका मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, इसका मतलब बराबर। इसका मतलब लेस देन आर इक्वल और इक्वल, इसका मतलब छोटा होगा, छोटा या बराबर होगा या बराबर होगा। 2 फैमिली मेंबर, फर्स्ट फैमिली मेंबर में मेरे साथ फिर से बोलो। देखो बोलने से आपका मेंटली आप एक्टिव रहोगे और चीज़ों को सीख पाओगे। 1 वे नहीं 2 वे है बात, 1 वे नहीं 2 वे है बात। आपस में परस्पर करनी है बात। अगर आपको कुछ सीखना है तो परस्पर बातें करनी है, आपको बोलना होगा, और बोलोगे तो आपका जो मेंटली एक्टिव रहोगे, ठीक है ना, मेंटली एक्टिव रहोगे तभी चीज़ों को सीख पाओगे। तो मेरे साथ बोलो, ग्रेटर देन, फर्स्ट फैमिली मेंबर ग्रेटर देन आर इक्वल इक्वल। फिर से बोलो, ग्रेटर देन आर इक्वल इक्वल। सेकेंड फैमिली मेंबर लेस देन आर इक्वल इक्वल, लेस देन आर इक्वल इक्वल। दोनों फैमिली मेंबर याद हो गए। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे। आपके सामने दोस्तों प्रश्न लिखा है। फिलहाल मेरे पास डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, ना इतना बजट है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। जो मेरे पास है मैं उतना आपके लिए कर रहा हूँ। डिजिटल बोर्ड नहीं तो क्या मतलब, डिजिटल बोर्ड से वाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे, है ना, सीखना है। और लास्ट तक बने रहोगे, मैं आपको सिखा के रहूँगा, चाहे जैसे आप, बस आपका पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए, पूरा ध्यान। और मेरे साथ बोलोगे, मेरे साथ बीच बीच में आप, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ तो आप फटाफट आंसर देना। यकीन मानो लास्ट तक आपको
पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल देखना है और आंसर हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ आपको बोलना है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले फर्स्ट फैमिली मेंबर, सेकेंड फैमिली मेंबर आपको याद होना चाहिए, और याद भी हो गया होगा कि ग्रेटर देन आर इक्वल, इक्वल, लेस देन आर इक्वल, इक्वल। अब सबसे पहले देखो, हमें P से R जाना है। जैसे आप देखो, P से R हमें जाना है। आप कहीं घर से जाते होगे, तो मान लो आप कोचिंग आते हो घर से, तो घर से कोचिंग आते हो तो एक बस पे बैठते होगे या ऑटो किसी पे बैठते होगे, और वहाँ से बैठते हो फिर कोचिंग पे उतर जाते हो। उसके पहले भी रास्ता कितना रहता होगा या उसके बाद भी रास्ता कितना रहता होगा, इससे हमें मतलब नहीं है। और बीच में कोई और, जैसे कि कहें तो जो आपका चौराहा रास्ता, कहीं भी और भी बहुत सारी स्टॉपेज होते होंगे बस के, लेकिन वहाँ हमें नहीं उतरना होता है। यानी कि जहाँ से हम बैठे, जो मेरा टारगेट है वहाँ से वहाँ तक हमें जाना है, बीच में कितने भी स्टॉपेज पड़े उससे मतलब नहीं है। तो हमें देखो यहाँ से R, देखो P से R जाना है। ढूंढो P कहाँ है, आप कहोगे यहाँ है। R कहाँ है, यहाँ है। तो सबसे पहले क्या करो कि P से R तक जाओ, तो P से R जाने के लिए P से Q जाओगे, और Q से कहाँ पहुँचोगे, R। यानी कि P से R जाने में जितना भी सिंबल होगा उन सबको हम क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या मिला, P से Q गए, हमें मिल गया ग्रेटर देन, फिर Q से R गए, ग्रेटर देन R इक्वल मिल गया, ठीक है ना। इतना नोट कर लिए। अब आते हैं फैमिली मेंबर में। बताओ, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन आर इक्वल किस फैमिली मेंबर में है, तो आप कहोगे फर्स्ट फैमिली मेंबर में। फर्स्ट फैमिली मेंबर में ए आपके दादाजी, पिताजी और आप हो गए। अच्छा बताओ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे फैमिली मेंबर में, दादाजी, पिताजी, आप। तो अगर दादाजी नहीं है तो पिताजी को, अगर तीनों लोग हैं, आप भी हो, पिताजी भी हैं, दादाजी, तो इम्पॉर्टेंस दादाजी को। दादाजी नहीं है तो इम्पॉर्टेंस पिताजी को। पिताजी नहीं है तब आपको इम्पॉर्टेंस दिया जाएगा। मेरी बात समझ आई। आपके फैमिली मेंबर में दादाजी, पिताजी और आप हैं, तो तीनों में से इम्पॉर्टेंस किसको देंगे, दादाजी को। दादाजी नहीं है तो किसको देंगे, पिताजी को। पिताजी नहीं है तो किसको देंगे, आपको। अब बताओ, यहाँ पिताजी और दादाजी दोनों आ गए, इंपॉर्टेंस दोनों में से किसको देना है, तो आप कहोगे देना है दादाजी को। यहां पे किसको दिया गया, पिताजी को। गलत होगा या नहीं। यानी कि फैमिली मेंबर में अगर इन तीनों में से आए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दिया जाएगा, अगर ये नहीं है तो इन दोनों में से इसको दिया जाएगा, फिर इसको दिया जाएगा। इतनी बातें आई समझ में। हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए दादाजी को, दे दिया गया पिताजी को। एक गलत हो गया भाई, सीधे सीधे गलत हो गया। फिर हमें अब देखो Q से S जाना है। Q से कहाँ जाना है भैया, S। तो Q से जाओगे R। देखो Q से जाओगे R, Q से R जाओगे तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, यहाँ पे हो गया ग्रेटर देन आर इक्वल, कॉमा लगाओ, फिर R से S पहुँचोगे, मिल गया हमें क्या भैया, हमें मिल गया क्या, बताओ, हमें मिल गया इक्वल। अब इन दोनों में से इंपॉर्टेंस किसको देंगे, पिताजी हैं और आप, पिताजी हैं और आप, इंपॉर्टेंस देंगे पिताजी को, और यहाँ इंपॉर्टेंस दिया गया आपको। ये गलत है या नहीं, आप कहोगे बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा ना तो एक ना ही दो। बिल्कुल घबराना मत, अभी और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जब तक समझोगे नहीं तब तक यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से इसको सीखते रहेंगे, ठीक ना। मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ आज, मैं आपको सिखाने आया हूँ। जब तक सिखाऊंगा नहीं तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ ना। चलो और एक प्रश्न करते हैं इस पे। चलिए, आपके सामने प्रश्न है और इसको अब आप बनाओ, मेरे साथ आप बनाओगे और साथ ही साथ बोलोगे। बस कहाँ से पकड़नी है, M से। उतरना कहाँ पे है, R से। बीच में जितने भी स्टॉपेज मिले उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन बीच में जितने भी सिंबल मिले उसको नोट करते चलो। M से कहाँ जाओगे सबसे पहले, तो M यहाँ है, R यहाँ है। M से जाओगे N पे। अच्छा, M से N गए तो सिंबल क्या मिला, आप कहोगे सर जी सिंबल मिला ग्रेटर देन आर इक्वल। मिला या नहीं, बोलो हाँ या ना, मिला, कॉमा लगा दो। अब बताओ, फिर N से R के लिए जाओगे और N से R के लिए गए तो हमें सिंबल क्या मिल गया, आप कहोगे ग्रेटर देन। बोलो, अब इन दोनों में से इंपॉर्टेंस किसको देंगे, दादाजी भी हैं, पिताजी भी हैं। आप तो हैं नहीं, दादाजी हैं, पिताजी हैं। इंपॉर्टेंस दादाजी और पिताजी में किसको दोगे, आप कहोगे सर इंपॉर्टेंस देंगे दादाजी को। यहां पे किसको दिया गया, दादाजी को। बिल्कुल सही कहा गया। पहला सही हुआ या नहीं, बिल्कुल सही हुआ। चलिए दूसरे वाले पे देखो, दूसरे वाले पे हमें N से S जाना है। कहाँ भैया, N से S। तो देखो N कहाँ है, सबसे पहले ढूंढो। N यहाँ पे है, S यहाँ है, तो N से R जाओगे। N से R जाओगे तो सिंबल कौन सा मिला, N से R जाओगे सिंबल कौन सा मिला, बोलो कौन सा मिला, आप कहोगे ग्रेटर देन मिला। यहाँ पे नोट कर लिए ग्रेटर देन, बोलते रहो साथ साथ। क्या मिला भैया, ग्रेटर देन।
बोलो क्या मिला, ग्रेटर देन। फिर आर से एस जाओगे, आर से एस जाओगे, कौन सा सिंबल मिला, आप कहोगे सर इक्वल मिल गया। अब मुझे बताओ, दादाजी हैं और आप हो, दादाजी हैं और आप हो, दादाजी हैं और आप हो, इंपॉर्टेंस किसको देंगे, दादाजी को या आपको, दादाजी को। आपके मन में आएगा ना किसको दें इंपॉर्टेंस। कभी कभी होता है खुद भी मालिक बन जाते हैं घर के, गलत बात है, खुद नहीं बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाएंगी। अभी मौज मस्ती करो, जिम्मेदारी मत उठाओ, अभी केवल पढ़ाई करो। घर वाले को आपसे, मतलब घर वालों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, है ना। तो चलिए, अब यहां पे हमारे पास कितने सिंबल मिले भैया, 2 सिंबल मिले। इन दोनों पे बात करते हैं। आप दादाजी हैं और आप हैं, दादाजी और आप, बताओ दादाजी आप में किसको इंपॉर्टेंस देंगे, आप कहोगे सर देंगे दादाजी को इंपॉर्टेंस, लेकिन बीच में तो यहां पिताजी आ गए, है ना। तो पिताजी से क्या मतलब, यहां तो केवल दादाजी और आप हैं, पिताजी तो है ही नहीं इसमें। और जब पिताजी नहीं तो बीच में पिताजी को बुलाने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। बोलो कोई मतलब है, नहीं है। तो गलत हो गया, सही सर गलत होगा। तो बताओ, ओनली फर्स्ट इंप्लिसिट, केवल पहला निष्कर्ष सही होगा, केवल पहला निष्कर्ष सही होगा। बताओ, अब मुझे बताओ कमेंट करके, क्या ये प्रश्न समझ आया, फटाफट कमेंट करके बताओ क्या ये प्रश्न समझ आया, हाँ या ना बोलो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास कथन भी है और निष्कर्ष भी है, और इसको अब करते हैं सॉल्व। और आंसर मुझसे पहले आप लोग को देना है। और देखो, कुछ लोग स्किप करके जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाओ। एक बात समझ में आई ना आपको, मतलब एक कहावत सुने हो, सोते हुए को जगाना आसान है, सोते हुए को जगाना आसान है, लेकिन जागते हुए को जगाना बड़ा मुश्किल है। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब जिनको इनइक्वलिटी यानी कि बृहत और लघु में समस्या होती है, उनको समझाना आसान है, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत आता है उनको समझाना बहुत मुश्किल है। तो जाना चाहें तो चले जाओ, और सीखना है तो बैठ के चुपचाप केवल सीखो। देखो, वाई से पी जाना है, हमें ढूंढो वाई कहाँ है। अच्छा, सड़क देखो, आप किसी बस पे बैठते होगे तो सड़क क्या आपके घर से ही शुरू होगी, उसके पहले भी रहती होगी। और जहाँ पे आप उतरते हो, क्या वहीं पे सड़क खत्म हो जाएगी, नहीं, या बस वहीं तक जाएगी, नहीं, उसके पहले भी आगे भी जाएगी, है ना। तो हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें वाई से पी जाना है। अच्छा, वाई यहाँ है, पी यहाँ है, तो हमें यहाँ से केवल यहाँ जाना है। तो वाई से सबसे पहले कहाँ जाएंगे, एक्स पे जाएंगे। तो वाई से एक्स जाने के लिए सिंबल मिल गया इक्वल। बोलो सिंबल क्या मिल गया, इक्वल। एक्स से पी जाओगे, सिंबल क्या मिल गया, लेस देन। क्या मिल गया, लेस देन। अब बताओ इन दोनों में, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले इतना, ठीक है ना। अब बताओ, यहां पे सेकेंड फैमिली मेंबर में आना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद है ग्रेटर देन आर इक्वल इक्वल फर्स्ट फैमिली मेंबर, लेस देन आर इक्वल इक्वल सेकेंड फैमिली मेंबर। तो बताओ, ये लेस देन वाला सेकेंड फैमिली मेंबर है। अब बताओ, ये दादाजी अपने नहीं, पड़ोसी वाले, दादाजी और आप, है ना, पड़ोसी वाले, दादाजी और आप, दादाजी और आप में इंपॉर्टेंस किसको देंगे, आप कहोगे सर दादाजी को देंगे, लेकिन बीच में तो आगे पिताजी, पिताजी से कोई मतलब ही नहीं है, पिताजी को यहाँ तो कोई बुलाया ही नहीं। गलत हो गया, सही, आप कहोगे गलत हो जाएगा, है ना। दादाजी और आप में इंपॉर्टेंस दादाजी को देना चाहिए, दे दिया गया पिताजी को, क्या सही होगा, नहीं सही होगा। बात आती है सेकेंड वाले पे, बात आती है सेकेंड वाले पे। देखो, एक्स से एस जाना है, एक्स से एस के लिए रास्ता ढूंढो, तो एक्स से पी जाओगे और पी से एस जाओगे। एक्स से एस जाना है, रास्ता हमने ढूंढ लिया कि एक्स से पी जाएंगे, पी से एस जाएंगे। सिंबल ढूंढो, अब सिंबल मिला सबसे पहले लेस देन, फिर कॉमा लगा दो। पी से एक्स जाएंगे, इक्वल मिलेगा, क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। बोलो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। अब बताओ, दादाजी और आप में इंपॉर्टेंस किसको देंगे, दादाजी और आप में इंपॉर्टेंस किसको, आप कहोगे सर दादाजी को देंगे। किसको देंगे भैया, दादाजी को। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप बोलो, बोलने से क्या होगा, मेंटली एक्टिव रहोगे, और मेंटली जब हम एक्टिव रहते हैं तो सीखने में बड़ा मजा आता है और सिखाने में भी बड़ा मजा आता है। तो आपको सीखना है, मुझे आपको सिखाना है, दोनों को एक दूसरे के लिए क्या होगा, काम करना होगा। तो दोनों के मेंटली एक्टिव होना, इसलिए मैं कह रहा हूं वन वे नहीं, टू वे होना चाहिए पाथ, और आपस में परस्पर होनी चाहिए बात, है ना। तो बात करते रहो, फटाफट बोलते रहो। अब बताओ, इन दोनों में से किसको इंपॉर्टेंस देंगे, आप कहोगे सर दादाजी को। अब देखते हैं क्या इन्होंने सही किया है। इन्होंने भी तो दादाजी को इंपॉर्टेंस दिया, हमने भी दादाजी को इंपॉर्टेंस मुझे भी देनी है, इन्होंने भी दादाजी को इंपॉर्टेंस दी, दादाजी को दी। सही होगा गलत, बिल्कुल सही होगा। मेरी भी इच्छा दादाजी को इंपॉर्टेंस दो, और यहाँ भी इच्छा, मेरी इच्छा इन्होंने पूरी की, इन्होंने भी दादाजी को इंपॉर्टेंस दिया, इसलिए हो जाएगा सही। अब बात करते हैं पी से जेड। अब इसका आंसर आप फटाफट छापो, सही होगा या गलत होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में छापो।
जेड, पहले रास्ता हम ढूंढते हैं, जेड से पी। अब ढूंढो जेड से पी कहाँ है, तो जेड यहाँ है, पी यहाँ है। जेड से जाएंगे वाई, वाई से जाएंगे एक्स, एक्स से जाएंगे पी। अब जेड से वाई जाना है हमें, कहाँ जाना है भैया, जेड से वाई जाना है। और अगर हम जेड से वाई जाते हैं तो हमें सिंबल क्या मिल गया, हमें मिल गया लेस देन आर इक्वल, फिर हमने लगा दिया कॉमा। अब हम एक्स से वाई जाएंगे और एक्स से वाई जाने में हमें मिल गया इक्वल, क्या मिला, इक्वल मिला। और फिर x से p जाएंगे तो हमें मिल गया क्या भैया, लेस देन। बोलो यहां तक समझ आया, लेस देन आर इक्वल, इक्वल और लेस देन मिल गया। अगर हमारे पास तीन सिंबल हैं, कितने सिंबल हैं हमारे पास हैं, तीन सिंबल। और इन तीनों सिंबल में यानी कि यहाँ पे आप भी हो, पिताजी भी हैं, दादाजी हैं, दादाजी पिताजी आप तीनों लोग हो, फैमिली के तीनों मेंबर जो इंपॉर्टेंस मेंबर तीनों मौजूद हैं, दादाजी पिताजी आप। अब बताओ मुझे इंपॉर्टेंस किसको दें, दादाजी को या पिताजी को या आपको, तो सर कहोगे सर इंपॉर्टेंस तो देना है दादाजी को। अगर तीनों लोग हैं तो इंपॉर्टेंस किसको देना है, दादाजी को। यहाँ पे बात करते हैं किसको इंपॉर्टेंस दिया गया, दादाजी को। मेरी भी तो यही इच्छा थी कि इंपॉर्टेंस दिया जाए दादाजी को, और यहाँ भी इंपॉर्टेंस किसको दिया गया, दादाजी को। सही होगा या गलत होगा, आप कहोगे बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे ओनली सेकेंड एंड थर्ड इम्प्लिसिट नॉट फर्स्ट, ओनली सेकेंड एंड थर्ड इम्प्लिसिट नॉट थर्ड, केवल दूसरा और तीसरा आपका निष्कर्ष सही होगा, पहला सही नहीं होगा। अब बताओ एक बार कमेंट करके क्या कुछ आया समझ में, 10%, 5% आया समझ में कि नहीं, बताओ फटाफट। हम लोग बढ़ते हैं तब तक अगले प्रश्न की तरफ, और आप कमेंट में इसको बताओ, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फटाफट कर दो, लोगों तक पहुंचा दो, क्योंकि सर्च में हम लोग जैसे जो छोटे चैनल होते हैं पढ़ाने की तो बहुत कोशिश करते हैं, अच्छा भी पढ़ाते हैं, लेकिन उन लोग का चैनल ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि आप लोग बड़े चैनलों के चक्कर में पड़ जाते हो, और बड़े लोग पैसे के चक्कर में परेशान हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे कंपटीशन इतना यूट्यूब पे है कि डिफ़िकल्ट पढ़ा देते हैं, बहुत इधर उधर का पढ़ा रहे हैं, आपस में कंपटीशन खेल रहे हैं, और क्या होगा समझ रहे हो। और अपना एक प्राइवेट ऐप बना लेंगे, और ऐप पे क्या करेंगे, ऐप पे खूब बढ़िया बनाएंगे, और यूट्यूब पे इधर उधर की बातें करेंगे, समझ रहे हो। तो आपको यूट्यूब फ्री वाला चाहिए तो आप छोटे चैनल पे देखो कि जो बढ़िया पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं केवल बड़े ही चैनल पे आपको समझ में आए जिसकी बात उस पर ही। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही वीडियो देखो, आप अगर मेरी बातें आपको समझ आ रही है, मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। देखो पढ़ाना सबको आता है, सिखाना किसी किसी को आता है, आपको पढ़ना नहीं है, आपको सीखना है। कोई भी जैसे चैप्टर लो, उसको देखो कि उसको सीखेंगे कैसे, और सीखने के बाद आप खुद से अप्लाई करो, कर पा रहे हो तो समझ लो आप सीख गए। और सीख गए, जिस दिन आप सीखना सीख गए उस दिन समझ लो आपकी जीत पक्का है, निश्चित है। तो आप सीखो पहले, है ना। तो आप फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बार बार कह रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत है, नीड है। हम लोग मतलब मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उतना हम लोग को क्या बताएं, रिस्पांस नहीं मिल पाता। फिलहाल मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न आपके सामने है, और फटाफट इसको सॉल्व करो और बनाओ फटाफट, और इसका आंसर दो कि कौन कौन सा सही होगा, कौन कौन सा निष्कर्ष सही होगा, फटाफट इसका आंसर दो आप। देखो सबसे पहले हमें के से एन जाना है, कहाँ भैया, के से एन। तो के से एन के लिए रास्ता ढूंढो, के यहाँ पे एन यहाँ पे, के से जाओगे एल, एल से जाओगे एम, एम से जाओगे एन। हमने रास्ता ढूंढ लिया, के से जाएंगे एन, एम, के से जाएंगे एल, एल से एम, एम से एन। तो सबसे पहले सिंबल नोट करो, यहाँ पे सिंबल क्या मिला, तो यहाँ पे मिल गया सिंबल ग्रेटर देन का, कॉमा हमने लगा दिया। अब एल से एम जाएंगे, ब्रैकेट में हमें लिख लेना है क्या भैया, हमें बराबर। अब एम से एन जाओगे तो सिंबल क्या मिल गया, आप कहोगे सर मिल गया ग्रेटर देन आर इक्वल मिल गया। अब बताओ, पुनः वही कहानी फिर से दोहराई, फिर वही कहानी, आप भी हो, पिताजी भी हैं, दादाजी भी हैं। आप भी हो, पिताजी हैं, दादाजी, तीनों लोग मौजूद हैं, आप, पिता, दादा। अब बताओ, मैंने चार्ट बनवाया है, फर्स्ट फैमिली मेंबर लेस देन, यहाँ पे फर्स्ट फैमिली मेंबर ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल, इक्वल, सेकेंड फैमिली मेंबर लेस देन आर इक्वल, इक्वल। दादाजी पिताजी आप, दादाजी पिताजी आप, दादाजी पिताजी आप। अब बताओ तीनों में इंपॉर्टेंस किसको देंगे, पहले अगर ये तीनों सिंबल है तो इसको देंगे, अगर ए नहीं है तो इसको देंगे, और ए नहीं है तो इसको देंगे, यानी कि सबसे लास्ट कंडीशन में आपको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अब बताओ यहाँ पे तो तीनों लोग हैं, इंपॉर्टेंस किसको दे दें, तो आप कहोगे सर दादाजी को इंपॉर्टेंस दे दीजिए। क्या ये दादाजी को इंपॉर्टेंस दिए हैं, हम चाह रहे हैं कि इंपॉर्टेंस दादाजी को दें, लेकिन प्रश्न में कहा गया इंपॉर्टेंस दिया गया दादाजी को नहीं दिया गया, पिताजी को दे दिया गया। अब बताओ क्या ये सही कर रहे हैं,
नहीं कर रहे हैं, और सही नहीं कर रहे हैं, क्या इनको सही मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम चाहते थे कि इंपॉर्टेंस दादाजी को मिले, लेकिन इंपॉर्टेंस यहाँ पे किसको दिया गया? यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल को दिया गया, यानी पिताजी को दिया गया, जो कि बहुत ही गलत है। हमने काट दिया इसको गलत। फिर आते हैं, हमें जाना है एल से एम। पुनः रास्ता ढूंढो। कहाँ भैया जाना है? एल से एम। तो एल से एम जाओगे तो सबसे पहले एल से एम, एम से एन। एल से एन जाने के लिए एल से एम, एम से एन पहुंच गए ना। सबसे पहले एल से एम गए तो सिंबल मिल गया इक्वल का, फिर हमने लगा दिया कॉमा। फिर एम से एन जाने के लिए हमने यहाँ पे कर लिया ग्रेटर देन आर इक्वल, ब्रैकेट को बंद कर दिए। हम अपने मंजिल पर पहुंच गए। मंजिल पे तो पहुंच गए, लेकिन अब बताओ इन दोनों में से इंपॉर्टेंस किसको दें? कॉमन मेरे साथ बोलो फटाफट, किसको इंपॉर्टेंस दें? कौन कौन है? पिताजी हैं, आप हो, पिताजी आप हैं, पिताजी आप। इंपॉर्टेंस किसको देंगे? इंपॉर्टेंस देंगे पिताजी को। इसमें इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? तो पिताजी को। हम क्या चाहते हैं? इंपॉर्टेंस किसको देना? पिताजी को। इसमें इंपॉर्टेंस दिया गया पिताजी की। हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो हम कह देंगे भैया आप सही हो, आप सही हो। दूसरा वाला निष्कर्ष सही हो गया। अब तीसरा निष्कर्ष कमेंट बॉक्स में छापो, कमेंट बॉक्स में छापो सही है या गलत है। तब तक मैं इसको रास्ता ढूंढता हूं, है ना। मैं रास्ता बनाता हूं, आप इसका आंसर बताओ। एम से जाना है कहाँ भैया? ओ जाना है। ढूंढो एम कहाँ है? यहाँ पे। ओ यहाँ पे, एम यहाँ, ओ यहाँ, है ना। एम मिलने जा रहा है किससे? ओ से। तो मिलाओ भैया। एम एन से मिलेगा और एन से मिलेगा तो कहाँ पहुँचेगा? ओ। अब देखो, सबसे पहले रास्ता तो हमने ढूंढ लिया, रास्ता हमने ढूंढ लिया। सबसे पहले एम से एन जाना है, सिंबल कौन सा मिलेगा? तो आप कहोगे सिंबल मिलेगा यहाँ पे। कौन सा भैया? सिंबल मिल गया ग्रेटर देन आर इक्वल। क्या मिला? ग्रेटर देन आर इक्वल, कॉमा लगाओ। दूसरा सिंबल मिल गया ग्रेटर देन। जब हम एन से ओ गए तो सिंबल मिल गया क्या? ग्रेटर देन। क्या मिल गया? सिंबल कौन सा मिला? ग्रेटर देन। अब हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया, क्योंकि हमें जिस मंजिल पर पहुंचना था उस मंजिल का रास्ता हमें मिल गया। अब बताओ इन दोनों में से इंपॉर्टेंस किसको देंगे? दादाजी हैं, पिताजी हैं? आप तो हैं ही नहीं। दादाजी, पिताजी, दादाजी और पिताजी में इंपॉर्टेंस किसको देंगे? आप कहोगे सर दादाजी को इंपॉर्टेंस दे दीजिए। हम भी चाहते हैं दादाजी को इंपॉर्टेंस देना, और ये भी चाहता है दादाजी को इंपॉर्टेंस देना। दोनों लोग चाहते हैं दादाजी को इंपॉर्टेंस देना। तो सही होगा या गलत बताओ? अगर जिन लोगों का थर्ड वाला सही था उनका बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड एंड थर्ड इम्प्लिसिट नॉट फर्स्ट, यानी कि दूसरा और पहला निष्कर्ष सही होगा, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही होगा, पहला गलत होगा। इतनी बातें आई समझ में? अब देखो, अब आज की क्लास मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। एक प्रश्न और करते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग एक क्लास और कवर कर लेंगे ना। अब तो बेसिक सीख ही गए हो, बस थोड़ा आपको मतलब रास्ता देख लिए हो, चलना सीख गो, दौड़ाना बाकी है, दौड़ाएंगे कल, ठीक है ना। एक प्रश्न और इस पे करो। चलिए, आपके सामने प्रश्न है और आपको बताना है इसका आंसर। फटाफट इसका जवाब दो। सबसे पहले हम पहला सॉल्व करते हैं, है ना। पहला सॉल्व करते हैं हम दोनों लोग, आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ। आप भी आंसर मैच करना अपना, और अगर मुझसे पहले आ जाता है कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दो, और नहीं आता है तो समझ लो बैठ के, ठीक है ना। देखो, Q से S के लिए सबसे पहला काम रास्ता ढूंढो। Q से S है कहाँ? तो Q से R जाओगे, R से S जाओगे, है ना। जिनको आ गया हो कॉपी पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट देख लें कि हमें Q से S जाना है, कौन कौन सा सिंबल मिल रहा है और किसको इंपॉर्टेंस देंगे, है ना। Q से S जाना है तो Q से R जाओ इक्वल, कॉमा, R से S जाओगे लेस देन R इक्वल। अब बताओ, यहाँ पे मिल गया इक्वल और लेस देन R इक्वल, यानी कि आप भी हो, पिताजी भी हैं, आप भी हो, पिताजी हैं। आप और पिताजी में इंपॉर्टेंस किसको दें? आप भी हो, पिताजी भी हैं, इंपॉर्टेंस देंगे पिताजी को। और यहाँ भी किसको इंपॉर्टेंस दिया गया? पिताजी को। हम भी चाहते हैं इंपॉर्टेंस पिताजी को देना, ये भी इंपॉर्टेंस दिए हैं पिताजी को। तो सही होगा या गलत? सही हो गया ना, पहला सही हुआ। अब दूसरा चेक करो। मुझे लगता है आपसे फर्स्ट मेरा ही आंसर आ रहा है ना, मुझे समझाना भी पड़ रहा है, आपको तो आंसर देना है, फटाफट दे दो। R से T जाओ, R से T जाओ, R से T। सबसे पहले देखो, R से हमें S जाना है और S से T जाना है। तो R से S जाओगे, R से S के लिए हमने रास्ता तो ढूंढ लिया। R से S के लिए सिंबल कौन सा मिलेगा, यानी कि कौन सी बस पकड़ोगे, AC वाली या नॉर्मल, है ना। कौन सी बस पकड़ोगे, AC वाली या नॉर्मल। अब देखो, कॉमा लगा लो। S से T चले जाओ, S से T जाएंगे तो फिर एक सिंबल मिल गया, उसको नोट कर लिए। रास्ते में जितने सिंबल मिले हमने नोट कर लिया।
अब बताओ, दो सिंबल मिले, पिताजी भी हैं दादाजी भी हैं, पिताजी भी हैं दादाजी हैं। फिर से मेरे साथ बोलो, पिताजी भी हैं दादाजी हैं। इंपॉर्टेंस किसको देंगे? और एक बात बताओ, ये फर्स्ट फैमिली मेंबर है सेकंड फैमिली मेंबर? सर सेकंड फैमिली मेंबर है। सेकंड फर्स्ट से अभी कोई भी दिक्कत नहीं, बस आपको याद होना चाहिए फर्स्ट फैमिली मेंबर है जब ये सेकंड फैमिली मेंबर है। क्योंकि जब हम लोग सेकंड, आपको इस पर एक क्लास और देंगे, जब आपकी कंडीशन ब्लॉक होगी, कब कंडीशन ब्लॉक होगी, कब पॉसिबिलिटी लगेगी, इन सब पे भी अभी चर्चा करना। और इसको अपोजिट भी रीड करना आपको सिखाना है। अपोजिट रीड करने में कुछ नहीं है, बस 10-15 सेकेंड की बात है, सीख जाओगे। बहुत लगेगा तो मुझे लगता है 30 सेकेंड, एक प्रश्न 30 सेकेंड, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। चलो, इसमें से इंपॉर्टेंस किसको दें आप बताओ? इंपॉर्टेंस देंगे दादाजी पिताजी में इंपॉर्टेंस हम देना चाहते हैं दादाजी को, और यहाँ इंपॉर्टेंस दिया गया दादाजी को। सही हो गया या नहीं? बोलो, सही हो गया, सबका सही है। P से S जाओ, P से S के लिए रास्ता ढूंढो। सबसे पहले P से जाओगे, Q से जाओगे, R से S पे पहुंच गए। सिंबल नोट करो, P से Q के लिए लेस देन, Q से R के लिए इक्वल, कॉमा लगाओ, R से S के लिए लेस देन R इक्वल। अब बताओ, यहाँ आप भी हो, पिताजी हैं दादा भी हैं, आप भी हो, पिताजी भी हैं, दादा हैं, आप, पिताजी, दादा, तीनों लोग मौजूद हो। इन तीनों लोग में इंपॉर्टेंस किसको देंगे? है ना, इंपॉर्टेंस देंगे दादाजी को। किसको देंगे? बोलो मेरे साथ, किसको देंगे? दादाजी को। इंपॉर्टेंस यहाँ किसको दिया गया? आप बोलोगे सर दादाजी को दिया गया। हम भी तो यही चाहते हैं, दादाजी को इंपॉर्टेंस देना, और यहाँ भी इंपॉर्टेंस दादाजी को दिया गया। ये सही हो गया। अब बताओ, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हुआ या नहीं? पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो गया, और तीनों सही हो गया तो हम ऑप्शन यहाँ इसके नीचे दिया जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष दो सही है, निष्कर्ष सभी सही हैं। ऐसे विकल्प होगा तो हम कहेंगे निष्कर्ष तीनों सही हैं, 1 2 3 तीनों निष्कर्ष सही हैं, तीनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। तो आज की क्लास यहाँ पे फिनिश करते हैं। इसके बाद एक क्लास और लेंगे, कल एक क्लास और आएगी जिसमें इनइक्वलिटी यानी कि बृहत और लघु का जो पार्ट है इनइक्वलिटी, इस पे दिक्कत होने वाली नहीं है। और फिर मेरी बात एक याद रखना, बैंक और कैट आप नहीं पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो यूपी SSSC पेट का, और यूपी SSSC पेट में जो रीजनिंग आएगा बहुत बेसिक आएगा, आपको बहुत हाई लेवल की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी बुक उठा के देख लो जो अच्छे प्रकाशन है, ऐसे नहीं कि इधर उधर के जो यूट्यूबर अपना बनाए हैं उसकी बुक लेके इधर उधर का सॉल्व करो। मैं चाहता हूं कि आप, सबसे अच्छा तरीका है कि प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लो और उसी बेस पे, उसी आधार पर प्रश्नों को सॉल्व कर डालो, ठीक है ना। हालांकि बृहत और लघु से केवल एक ही प्रश्न रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और उम्मीद है आप सीख भी गए होंगे, है ना। UPSI वगैरह में इसके बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। पहले बैंक का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब UPSI रेलवे में और ग्रुप D वगैरह में भी आया था, और आपके यूपी पुलिस में भी आने के चांस है, पेट में भी है इनइक्वलिटी का। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर से मैं आपसे कहता हूँ कि पढ़ाना है मेरा कर्म, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका है धर्म। सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।